जगत जगदीश्वर का रूप है। कहने में बहुत आसान है, लेकिन उसको निभाना बड़ा मुश्किल, बहुत कठिन है, डगरपन घटकी। परंतु ध्यान दीजिएगा, मीरा ने कहा नहीं तो मैंने सस्ता लिया, नहीं मैंने महंगा लिया, कठिन नहीं है। मीरा ने कहा ना तो मैंने सस्ता लिया ना मैंने महंगा लिया, मैं तो लियो री तराजू तोल मायरी, मैं तो लियो री गोविंद मोल। अरे मैंने उसको महंगा भी नहीं खरीदा, सस्ता भी नहीं खरीदा, मैंने तो उसको समान बैलेंस बना के खरीदा। और जब हम सम स्थिति में रहेंगे तभी हमें वो उपलब्ध हो सकता है, तभी हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। तो जगत जगदीश्वर का रूप है, ये कह देना आसान है, परंतु अपने को उस लायक बनाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, डगरपन घटकी। लेकिन वो सरल हो जाएगी, सरल हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा जब हम नित्य सत्संग करेंगे, नित्य संतों के चरणों में बैठेंगे। सरल हुई। आपने देखा पहले राजा हुआ करते थे कि नहीं? सम्राट होते थे ना? बोलिए, प्रेम से बोलिए ना, श्री राधे। अरे हाँ तो कर दिया करो कम से कम। राजा हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे, एक 20 कन्या पालते थे, छोटी सी बच्ची, सुंदर सलोनी सांवली, वाह सुंदर रूप है उसका, छोटी सी कन्या पालते थे और प्रतिदिन उसको थोड़ा 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 विष दिया करते थे, थोड़ा 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 विष प्रतिदिन। अब क्या हुआ, जब वो कन्या बड़ी हो जाया करती थी तो जब उनके शत्रु हुआ करते थे, उनके दुश्मन हुआ करते थे, होते थे ना उनके राजाओं के दुश्मन होते थे ना, तो दुश्मन हुआ करते थे तो 20 कन्या को अपने शत्रु के यहाँ भेजा करते थे ताकि उनका शत्रु उस 20 कन्या को छुए और छूने के कारण उसको उसका परिणाम मिल जाए। यानी धीरे 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 उसको विष खिलाया गया, तो एक दिन इतना बड़ा विराट रूप ले लिया उस विष ने कि अब तो उस कन्या को छूना भी बड़ा मुश्किल कार्य है। क्या बात है। अब क्या बात आती है यहाँ देखिए, ऐसे ही मेरे कन्हैया का नाम, ऐसे ही मेरे प्रभु का नाम, ऐसे ही मेरे मधुसूदन का नाम, ऐसे ही मेरे बिहारी का नाम जब हम नित्य थोड़ा 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 जपेंगे तो ध्यान क्या होगा। विष कन्या का प्रभाव था कि एक दिन छूने से जब राजा को उसका दुष्प्रभाव पता लग जाता है, तो ऐसे ही धीरे धीरे बार बार हम उस परमात्मा का नाम, उस मधुसूदन माधव सच्चिदानंद घनश्याम का नाम, मुरली वाले का नाम प्रतिदिन लेंगे तो धीरे 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 जब अंतिम समय में ऐसा होगा, ये जरूर होगा कि परमात्मा की स्मृति हमारे चित्त के अंदर सजल होगी, प्रभु सामने खड़े होंगे। ये कब होगा? जब हम थोड़ा थोड़ा नित्य भागवत पिबतम, प्रतिदिन भागवत को पियो, प्रतिदिन भागवत को सुनो, प्रतिदिन सत्संग करो। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, समूह की जरूरत नहीं है। घर में 2 बच्चे हैं तो उनमें ही परमात्मा की झांकी को देखो। सोचो ये मेरे अपने बेटे नहीं, ये तो मेरे आंगन में कृष्ण कन्हैया अटकेलियां कर रहे हैं। सोचो, ऐसा विचार करो। कल आपने श्रीमद् भागवत कथा के महत्व को श्रवण किया, महत्व पता लगा आपको क्या महत्व है कथा का, कथा सुनने से। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं, परंतु उससे पहले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयो नमः। आनंद आनंद आनंद, सच्चिदानंद सच्चित आनंद। और हम कैसे प्रभु की कथा श्रवण कर रहे हैं? जो आनंद 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 से भरे हुए हैं। तो हम चाहते हैं और ये प्रभु की भी रजा में राजी होना है, तो आइए ग्वालियर वालों, थोड़ा सा हम झूम झूम के नाच नाच के, जिसका मन करे ना झूमो, जिसका मन करे नाचो, गाओ, तालियां बजाओ।
अब आप कहोगे दीदी जी ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, हमारा मन करेगा तो हम नाचेंगे, हमारा मन करेगा तो हम झूमेंगे, ये क्यों आप कहते हो? परंतु ध्यान देना, ये हम इसलिए कहते हैं जब बहुत दिन नल को, हैंडपंप को बंद कर दिया जाए तो वो बंद हो जाता है, पानी नहीं निकलता, तो हमारे संत हमें दिशा देते हैं, प्रेरणा देते हैं, अरे पगले इसमें एक लोटा पानी ऊपर से डालेगा ना तो फिर चला के देखना क्या अद्भुत आनंद आएगा। और जब एक लोटा पानी ऊपर से डाला जाता है तो अंदर का स्रोत भी खुल जाता है और पानी नल से निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो इसी प्रकार हम आपसे कह रहे हैं, यहाँ अपने स्रोतों को जगाने के लिए ये कीर्तन एक लोटा पानी की तरह है, इसलिए ऊपर से डालो ताकि अंदर के स्रोत खुले, अनन्य भाव से झूम झूम के नाचना। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण तालियां गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे नंदलाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। आप लोगों को कीर्तन करने में आनंद नहीं आता? आता है ना? तो प्रेम से कहिए श्री राधे
श्री राधे। सब लोग हाथ खड़े कीजिए ना, श्री राधे। हाथ खड़े करने का जो अर्थ है ना, वो हम आपको बताते हैं। एक दिन एक सज्जन आए और पूछने लगे, दीदी जी ये हाथ खड़े क्यों करवाते हो? बहुत महंगा पड़ेगा हाथ खड़े करना। अब आप लोगों ने हाथ खड़े किए हैं ना, तो प्रतिज्ञा तो निभानी ही पड़ेगी। हमने कहा हाथ खड़े करने का अर्थ होता है, ऊपर करने का अर्थ होता है कि सारे हथियार आपके सामने, कोई व्यक्ति खड़ा है और बंदूक दिखाई और आपके पास हथियार नहीं है, तो कह देंगे भैया जो करना है वो कर ले। हाथ खड़े कर दोगे ना, समर्पित हो गए उस व्यक्ति के कि अब तो मारेगा तो मरना ही पड़ेगा। अब तो इसी की बुद्धि के ऊपर है कि ये जिलाना चाहता है या मारना चाहता है। ऐसे ही जब सत्संग में, जब कथा में, जब परमात्मा के सामने जब हम हाथ खड़े करते हैं, तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि प्रभु हम तो आ गए हैं तेरे पास, और देख हमने हाथ भी खड़े कर दिए, राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है, और मरने में भी वाह वाह है और जीने में भी वाह वाह है। हाथ खड़े कर दिए प्रभु मैंने, अब तो तू जिस हाल में रखे, जिस रंग में रखे, जिस रूप में रखे, जिस रजा में रखे, हम तो वैसे ही तैयार हैं। और जब रंग में रंगने को तैयार हो गए हैं, तो आप लोग झूम झूम के गाते क्यों नहीं, नाचते क्यों नहीं? मुझे स्मरण हो रहा है, राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है, मरने में भी वाह वाह है और जीने में भी वाह वाह। आप भी बोला करो ना, बड़ा आनंद आता है। एक संत नदी पार करने लगे नाव से, उस नाव में कुछ लोग भी बैठे हुए थे। अब क्या हुआ, भयंकर 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 तूफान आया, और जब तूफान आया तो नाव डगमगाने लगी, और जब नाव डगमगाने लगी तो बैठने वाले लोग तो रोने लगे, हे भगवान ये क्या हुआ, हे प्रभु ये क्या हुआ, ये तूफान असमय बेसमय कैसे आ गया, ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, अब तो नाव डूब जाएगी, हम मर जाएंगे। परंतु क्या हुआ, परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि बारिश होना प्रारंभ हो गई। अब तो लोग बड़े घबरा गए, परंतु उसमें क्या हुआ, अब तो ऊपर से भगवान बरस रहे हैं और नीचे से ये गंगा मैया, यमुना मैया। अब तो बड़े घबराए और नाव में जो बारिश का पानी था वो भरना प्रारंभ हुआ, पानी भरने लगा नाव में। अब तो देखिए लोग क्या कर रहे हैं, उस पानी को ना अपने हाथों से उलीच उलीच कर डाल रहे हैं, क्योंकि नाव हल्की होगी तो चलेगी, ये इसमें डूबेगी नहीं। परंतु उसमें जो संत देख बैठे थे उनकी तो विचित्र स्थिति है। वो क्या करने लगे, वो उस समुद्र का पानी, उस नदी का पानी उस नाव में डाल रहे हैं। लोगों ने सोचा अरे ये क्या कर रहे हो महात्मा, तुम पक्के आना बुद्धू हो क्या, देखा नहीं है ऊपर से बादल बरस रहे हैं और तुम्हें नाव का पानी समुद्र में डालना चाहिए, परंतु तुम्हारी तो उल्टी ही दशा है, तुम तो समुद्र का पानी नाव में डाल रहे हो, तुम तो नदी का पानी नाव में डाल रहे हो। ये कौन समझ सकता है। हमने आपसे निवेदन किया था, है संतों की दुनिया देखी निराली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली, वाह वादी मौज फकीरा दी। कौन समझ सकता है इनकी मस्ती को, कौन मस्त कहाँ हो जाए, कोई नहीं समझ सकता। महात्मा की मन स्थिति को भला वहां समझने वाला कौन है। महात्मा कह रहे हैं प्रभु तू डुबोए तो मैं डूबूंगा और तू तारेगा तो मैं तरूंगा। अब क्या हुआ, इतने में बारिश बंद हो गई, और जब बारिश बंद हो गई तो लोगों को शांति आई, चैन आया, जी में जान आई, और फिर लगा अब तो हम बच गए। परंतु यहाँ देखिए अब महात्मा क्या कर रहे हैं। महात्मा जो समुद्र का पानी नाव में डाल रहे थे, अब जो बचा हुआ थोड़ा बहुत जो पानी है नाव में उसको समुद्र में फेंक रहे हैं। अब लोगों ने कहा महात्मा अब तो हमें पक्का पता लग गया कि तुम 100% पागल हो, यानी 100% तुम पागल हो। बोले क्यों,
कि जब खतरा टल गया तो नाव का पानी नीचे फेंक रहे हो, और जब खतरा था तो समुद्र का पानी नाव में डाल रहे थे। बोले अरे मैं तो प्रभु से कहता था, प्रभु अगर तू डुबोना चाहता है तो मैं डूबने में भी राजी हूँ, अगर तू उभारना चाहता है तो मैं उभरने में भी राजी हूँ, राजी हूँ उसमें जिसमें तेरी रजा है, मरने में भी वाह वाह है, जीने में भी वाह वाह है। लेकिन उसका बोध रहे, जीवंत समय भी ये स्मृति मेरे चित्त के अंदर सजग रहे, मैं प्रभु का स्मरण करूं। ऐसे प्रभु की हम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। तो हम आज श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज प्रथम स्कंद अधिकार लीला है। अधिकारी कैसा होना चाहिए? श्रीमद् भागवत को श्रवण करने वाला पात्र कैसा होना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए? पात्र और वक्ता। यहाँ श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में 3 प्रकार के श्रोता वक्ताओं की बात कही है। प्रथमाधिकारी श्रोता वक्ता है सुखदेव भगवान और महाराज परीक्षित। कौन है? तेज बोलिए ना। सुखदेव भगवान और महाराज परीक्षित। और द्वितीय श्रेणी के जो श्रोता वक्ता हैं वो कौन है? नारद जी और व्यास जी। और तृतीय श्रेणी के जो श्रोता वक्ता है वो कौन है? सौनकादिक मुनि और सूत जी महाराज। प्रथमाधिकारी श्रोता वक्ता महाराज परीक्षित जैसे श्रोता और भगवान सुखदेव जैसे वक्ता। नारद जी दौड़े गए व्यास जी के सुखदेव भगवान के पास और जाकर देखा अरे परीक्षित को सांप हुआ है, परीक्षित को सांप हुआ है। मैं जाके देखता हूँ कि ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा सत्संग है, ऐसी कौन सी कथा है जिसके सुनने से इसकी मुक्ति हो जाएगी, और इसे मुक्त करने वाला कोई संत भी तो चाहिए ना। दौड़े गए पूरे भूमंडल की परिक्रमा की, परंतु देखा अवधूत भेष में पड़े हैं सुखदेव भगवान। अवधूतों की तो मस्ती का आनंद ही कुछ और है, उनसे तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। अब तो नारद जी ने कहा प्रभु, बोले हाँ बोलिए नारद जी कि परीक्षित को सांप हुआ है, क्या आप जाकर उनकी मदद करोगे? तो सुखदेव भगवान ने कहा श्राप परीक्षित को हुआ है, उसने कर्म किया, उसका फल उसको मिलना जरूरी था, परंतु मुझे क्या मतलब। इतना कह दिया। नारद जी ने दोबारा कुछ कहा नहीं, क्योंकि अवधूतों से तो कुछ कहना ही बेकार है। वो तो अब तेरी मस्ती ने पागल बना डाला मेरे नंद लाला मेरे गोपाला। एक तेरी भोली सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे, मेरे उस उजड़े गुलशन की बस मिल ही गई है बहार मुझे। जब बहार मिल गई है मेरे उस परमात्मा की, उस परम आनंद की, तो मैं क्या करूंगा वहां जाकर? नारद जी बोले ना, कुछ बोले नहीं नारद जी। नारद जी ने कहा प्रभु आपने ठीक कहा है, परंतु मेरी एक बात का जवाब दीजिए। बोले कहो क्या बात है? बात यह है कि अगर एक कुआं है सामने और आगे से अंधा व्यक्ति, नेत्रहीन व्यक्ति, दृष्टिहीन व्यक्ति आ रहा है और सामने कुआं है, तो आंखों वाला अगर उसे देख रहा है तो उसे बचाना चाहिए या नहीं? बोले नारद ये तुम कौन सी अलग बात कह रहे हो? अरे ये तो साधारण सी बात है। जब नेत्रों वाला देख रहा है कि सामने कुआं है और नेत्रहीन व्यक्ति आ रहा है आगे से, सामने से, तो उसे जाकर उसे जरूर रोकना चाहिए। बोलिए सुखदेव भगवान की। ऐसा ही हुआ। प्रभु अनजाने में, गलती में, भूल में परीक्षित से एक छोटी सी गलती हुई है, सो प्रभु
अब वो नेत्रहीन है, कुएं में गिरने वाला है, परंतु प्रभु आप और हम तो आंखों वाले हैं ना। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बस मेरे प्रश्न का जवाब इतना ही मुझे चाहिए था। अब तो इतना सुना, सुखदेव दौड़ पड़े और दौड़ पड़े, पहुंच गए थे परीक्षित के पास। ऐसे सुखदेव, मैंने कहा था वैराग्य का दर्शन करना है तो सुखदेव भगवान का दर्शन कीजिए, सुखदेव भगवान का दर्शन कीजिए, जो मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। ऐसे सुखदेव भगवान, जो गर्भ से ही बैरागी थे, ऐसे सुखदेव भगवान। परंतु देखिए, यहाँ जब सुखदेव भगवान दौड़े जा रहे थे तो पीछे पीछे व्यास जी भाग रहे थे, दौड़ रहे थे वृक्षों में, बल्लरियों में। परंतु ध्यान दीजिएगा कि जलाशय में जहाँ से सुखदेव भगवान निकल के जा रहे थे, स्त्रियां स्नान कर रही थी तो निकल गए, उनको कुछ आभास नहीं हुआ। परंतु उसी रास्ते से जब व्यास जी जाने लगे तो स्त्रियों ने अपने शरीर को लज्जा के कारण ढक लिया। अरे ये कैसे बात, मैं बुढ़ा जर्जर, तुम मुझे देखकर तुमने अपने शरीर को ढका, और देखो सर्वांग सुंदर मेरा पुत्र यहाँ से निकल गया, तुमने उसे देखकर जरा सी लज्जा नहीं आई? देवियों, देवियों ने कहा प्रभु आपके पास भेद बुद्धि है और आपके पुत्र के पास भेद बुद्धि नहीं है। उन्होंने जाना ही नहीं कि जलाशय में स्त्रियां स्नान कर रही हैं या भैंसें स्नान कर रही हैं, वो तो यहाँ से निकल गए। परंतु प्रभु आपके पास भेद बुद्धि है, आपको पता है कि यहाँ स्त्रियां स्नान कर रही हैं। बड़ा प्यारा अर्थ है बीत राग का। बीत राग, राग और विराग से जो पार होता है उसे कहते हैं बीत राग। जहाँ राग नहीं है, जहाँ विराग भी नहीं है, बड़ा सुंदर अर्थ है बीत राग का। ऐसे बीत राग संत श्री सुखदेव भगवान के चरणों में हम नमन करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। तो प्रथमाधिकारी वक्ता जो है वो सुखदेव भगवान है और श्रोता कौन है? परीक्षित जी महाराज। अब मध्यमाधिकारी श्रोता वक्ता, अब मध्यमाधिकारी श्रोता वक्ता कौन है? बोलिए ना। हम देखेंगे कि आप सुन भी रहे हो कि नहीं, इसलिए हम पूछेंगे आपसे ही। तो मध्यमाधिकारी श्रोता वक्ता कौन है? नारद जी और व्यास जी, जो हमेशा धर्म के कार्यों में लगे रहते हैं, समाज के लिए जीते हैं। समाज का दुख उनका दुख, समाज का सुख उनका सुख। जगत जगदीश्वर का ही रूप है ना, इसलिए सोचते हैं ये सौड़ी सौड़ी सूरत वाले मेरी माला के मन के हैं। देखता जाता हूँ इबादत होती जाती है, ये जो सुंदर सुंदर मन के हैं ये मेरी माला के हैं ना। इसलिए जो भी करते हैं संसार के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, समाज को दिशा देते रहते हैं। मध्यमाधिकारी श्रोता वक्ता। और तीसरी प्रकार के जो श्रोता वक्ता है वो है, तीसरी प्रकार के जो श्रोता वक्ता है वो है, बोलिए बोलिए, सूत जी महाराज और सौनकादिक ऋषि। सूत जी महाराज जो कुल के कुलीन हैं, सौनकादिक ऋषि जिनका यज्ञ आदि प्रथम करणीय कार्य है, परंतु बचे हुए समय में कथा श्रवण करते हैं। यहाँ श्रोता को भी अभिमान है अपने श्रोता होने का, और यहाँ वक्ता को भी अभिमान है अपने वक्ता होने का। हीनाधिकारी, यहाँ सूत जी महाराज, सूत जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। माँ क्षत्रिय पिता ब्राह्मण, सूत, सूत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है।
तो यहाँ श्रोता को भी अभिमान है और यहाँ वक्ता को भी अभिमान है। अब श्रोता को अभिमान है, अरे मैं बहुत बहुत बड़े ज्ञानी हैं हम तो, अरे हम तो यज्ञ यानी करते हैं और यज्ञ करना जो है वो सबसे बड़ा पुण्य कार्य है, परंतु बचे हुए समय में ही तो हम कथा श्रवण करते हैं। और यहाँ वक्ता सूत जी महाराज को अभिमान है, बहुत अच्छे स्वर फूंकता हूँ, जब मैं कीर्तन करता हूँ ना तो ग्वालियर वाले ही नहीं संपूर्ण संसार वाले झूम उठते हैं, नाच उठते हैं। यहाँ वक्ता को भी अभिमान है। श्रोता बहुत अच्छे में कथा को बड़े सार गर्भित तरीके से रस से लपेट कर कहता हूँ। वक्ता को अभिमान है। मैं आपसे एक बात बीच में ही बता देना चाहती हूँ। वक्ता को अभिमान है। भगवान ने कहा है हम तो प्रेम के प्यासे हैं, हम तो प्रेम के भूखे हैं। हमें अगर देना है, हमें अगर भोग भी लगाना है, हमें अगर नैवेद्य अर्पण करना है तो प्रेम का कीजिए, अभिमान का नहीं। सबसे ऊंची प्रेम सदा। तो वक्ता को कैसा होना चाहिए? बंसी की तरह, मुरली की तरह। भगवान ने जैसे स्वर फूके वैसी गुनगुनाई, अपना कुछ नहीं था उसके अंदर। प्रभु से कह दिया, प्रभु मैं तो आपके समर्पित हूँ, मैंने तो अपने आपके लिए खुद को खोखला कर दिया है। अब आप जैसा करो वैसा ही होगा प्रभु, जैसे आप गुनगुनाओगे वैसे ही धुन निकलेगी। अपनी उसके अंदर कोई अहमता नहीं होनी चाहिए। प्रेम गली अति साकरी, चाव में दो न समान। बहुत कठिन है डगरपन घट की। प्रेम गली अति साकरी, चाव में दो न समाए। इसमें दो नहीं, इसमें तो सिर्फ एक ही रह सकता है, और वो सिर्फ मेरा मधुसूदन ही रह सकता है। जहां मेरा मैं मिट जाए, जहां मेरा अहंकार छिन्न भिन्न हो जाए, सिर्फ मेरे प्रभु। एक बार क्या हुआ, एक भक्त प्रभु को पुकारने लगा, भजन कीर्तन में इतना तन्मय हो गया, प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ, आओ प्रभु आओ। परंतु क्या हुआ, प्रभु ने सुना मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। दौड़ते गए प्रभु, दौड़ते गए, और जब दौड़ के पहुंच गए हैं अपने भक्त के पास तो देखा कि द्वार खटखटाया और जाकर कहा, अरे भाई खोलो। बोले, अंदर से आवाज गई, बोले कौन हो? बोले कौन हो? जब अंदर से आवाज गई, बोले कौन हो? बोले मैं हूं। तो प्रभु ने द्वार खोले नहीं। क्यों नहीं खोले? कि मैं, जहां मैं आ गया वहां प्रभु द्वार खोल ही नहीं सकते। अब तो भक्त ने नजदीक पहुंचकर भी द्वार बंद पाए तो बेहबल हो गया, व्याकुल हो गया, पुकारने लगा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे प्रभु आप मुझसे क्यों इतने दूर जा रहे हो? प्रभु मैं आपके बगैर एक क्षण नहीं रह सकता। प्रभु हे मेरे गोविंद गोविंद गोविंद, आप मुझे दर्शन दीजिए नाथ, आप मुझे दर्शन दीजिए। जब ऐसा भाव सुना भगवान ने तो फिर उसने दरवाजा खटखटाया भक्त ने, और जब दरवाजा खटखटाया तो व्याकुल था, अभिप्सा थी, जिज्ञासा थी, प्रेम था। तो पुकारा प्रभु ने, अरे कौन है बाहर? तो भक्त ने कहा, कोई नहीं, बस तू ही तो है, तू ही है, तू और मैं दोनों एक ही है, कोई नहीं, बस तू ही है प्रभु, तू ही है। अब तो द्वार खुल गए। परमात्मा ने, प्रभु ने, कन्हैया ने आलिंगन फैलाया और अपने प्यारे से भक्त को गले लगा लिया। प्रेम गली अति साकरी, चाव में दो न समाए। परमात्मा का भजन करते करते, चिंतन करते करते, स्मरण करते करते हमें बोध होना चाहिए कि हम कहीं छोटी छोटी रिक्तताओं में, छोटी छोटी क्षुद्र सी आसक्तियों में तन्मय तो नहीं है। हमारा ध्यान कहाँ है, हम कहाँ बैठे हैं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक बादशाह नमाज पढ़ रहा था। जब नमाज पढ़ रहा था बादशाह,
तो वहां से एक लैला दौड़ती हुई निकली हुई जा रही थी। उससे किसी ने कहा, भैया तेरा प्रेमी आ गया है, अरे जाके देख ले। तो दौड़ती, प्रेम में तन्मय थी तो दौड़ी हुई जा रही थी। अब जो बादशाह बैठा हुआ था, उसका आसन लगा हुआ था, तो उस प्रेमिका का जो पैर था उसके आसन पर पड़ गया और वो आसन थोड़ा पलट गया। तो बादशाह चीख कर कहता है, अरे पगली, दिखाई नहीं देता क्या तुझे? देख मैं अपने प्रभु की बंदगी कर रहा हूँ और तू देख पैर तूने इस पर रख दिया। प्रेमिका ने कहा, ओ ये कैसी बंदगी कर रहे हो तुम परमात्मा की? ये कैसा प्रेम करते हो? ये कैसी भक्ति करते हो? अरे तुम्हें ये पता है कि मैं भी यहाँ से निकली जा रही हूँ? अरे मुझे देखो कि मैं अपने